हेलो SK इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम का स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहोगे। ये E6 का एरर कोड आया है मेरे सामने, मतलब पीसीबी लेकर आया है मैकेनिक मेरे पास, वोल्टास की है स्प्लिट एसी की। तो इसमें क्या है, E6 एरर आ रहा है बार बार चलाते ही। तो दोस्तों E6 एरर जो आता है हमारा, इसमें वोल्टास में, गोदराज में और जो हुंडई होती है ज़्यादातर, इनमें E6 एरर जो होता है नॉन इन्वर्टर वाली में, सिंपल वाली की बात करूँ तो वो हमारी जो होती है ब्लोअर मोटर का फॉल्ट होता है ज़्यादातर इसमें। तो दोस्तों मोटर का फॉल्ट कैसे है, कैसे कैसे डायग्नोसिस करना है, मतलब कैसे कैसे आपको ट्रैक करना है कि यहाँ पे भाई ये मोटर के में किस चीज़ में फॉल्ट है, क्या है, तो वो चीज़ कंप्लीट दोस्तों बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए ऑन कर दिया पीसीबी को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मोटर हमारी अभी देखते हैं घूमती है या नहीं घूमती है। तो 23 डिग्री सेल्सियस में शो कर रहा है। अभी शायद हमारी मोटर बिल्कुल भी नहीं घूमी है, देखिए, ठीक है जी। और यहाँ पे शायद हमारा एरर आ जाएगा, जबकि मोटर के कनेक्टर और फीडबैक दोनों लगे हुए हैं पूरे अच्छे तरह से। देखिए E6 में आ गया, ठीक है जी, E6 एरर कोड, और 6 टाइम आपकी ब्लिंकिंग कर रही है लाइट। तो दोस्तों कैमरे को सेट करते हैं, हम अभी आपको जलाते हैं, बताते हैं कैसे कैसे इसको रिपेयर करना होता है। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे अब बताते हैं कैसे कैसे डायग्नोसिस करना है। तो हमने मेन लाइन दे रखी थी न्यूट्रल पे और रिले के कॉमन पे। तो मोटर हमारी जाम भी नहीं है दोस्तों, और फीडबैक भी लगी हुई है। तो सबसे पहले जो है क्या करना है, हमें ये कनेक्टर को चेक कर लेना है और फीडबैक पे वोल्टेज चेक कर लेनी कि 5 वोल्ट हमारी प्रेजेंट है या नहीं है। तो फीडबैक पे लास्ट वाली पे आपकी 5 वोल्ट प्रेजेंट होती है, मतलब इसमें 3 पिन होती हैं फीडबैक के लिए। तो सबसे लास्ट वाली पे 5 वोल्ट और पहले वाली ग्राउंड पे। तो यहाँ पे हमें जो है ना अपनी इसकी फीडबैक चेक करनी होती है कि यहाँ पे वोल्टेज, पहले हमारी वोल्टेज प्रेजेंट है नहीं है फीडबैक लेने के लिए। उसमें एक फीडबैक होता है 5 वोल्ट एक ग्राउंड, तो हम उसे 5 वोल्ट के लिए देखेंगे। तो हमने फीडबैक के तार हटा देने हैं। मोटर में क्या होता है, 3 तार तो अपने अलग होते हैं इस चलाने के लिए, और 3 तार हमारे फीडबैक, यानी कि उसमें क्या स्पीड चल रही है, क्या हिसाब चल रहा है मोटर का, वो बताने के लिए। तो यहाँ पे हमने पीसीबी को ऑन किया और फीडबैक के जो तार हैं वो तीनों हमने हटा दिए, ठीक है जी। अब हमने पीसीबी को 23 डिग्री यानी कि ऑन कर लिया है, और यहाँ पर मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे लगाया। तो हमें पिन नंबर 1 या और एक ग्राउंड तो वही है 7805 की बीच वाली पिन से, तो 4.96 आ रही है, नहीं वही है 5 वोल्ट मिल रही है। तो यहाँ पर हमारी वोल्टेज भी प्रेजेंट है, जो कि हमारी फीडबैक को लेने के लिए है, देने के लिए है, अपना कार्यक्रम करने के लिए वो चल रहा है। देखिए यहाँ वोल्टेज हमारी प्रेजेंट है, वोल्टेज की कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे फीडबैक की पिन लगी हुई थी कनेक्टर में, वहाँ पे चेक कर रहा हूँ सबसे लास्ट वाली पे, वहाँ 5V लिखा होता है। तो वहाँ पे वोल्टेज हमारी प्रेजेंट है, यानी कि फीडबैक का इसमें कोई इश्यू नहीं है। इश्यू हमारा इसी का ही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, हमारा 1.5 का एक कैपेसिटर लगा होता है, एक रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो इसमें एक दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो हमारा कॉमन वाला पॉइंट है इसमें ब्लास्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक प्रिंटिंग जला हुआ है। अब ये प्रिंट किस वजह से जला है, या तो मोटर शॉर्ट हो जाने की वजह से जला हुआ है, या हमारा यहाँ पे कोई स्पार्किंग होके, या फिर हमारा कोई यहाँ पे सिलाबी आ चुके हैं, उसकी वजह से ये हमारा मोटर का प्रिंट जला है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, पहले यहाँ पे साफ़ करके प्रिंट को जोड़ेंगे, उसके बाद में टेस्टिंग करेंगे, मोटर को टेस्ट करेंगे। बाहर ही मोटर पे डायग्राम बना होता है, उसमें रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग। तो दोस्तों यहाँ पे से यहाँ से जो हमारा कॉमन पे गया हुआ प्रिंट था वो हमारा जल चुका है। और जब तक मोटर रन नहीं करेगी, रन करने के लिए से सिग्नल यानी कि वोल्टेज जाएगी। पीसीबी तो कह रही है कि मैं वोल्टेज दे रही हूँ, पर लेकिन मोटर नहीं चल रही, तो दोस्तों उसमें एरर कोड तो आएगा, सीधी सी बात है। तो हमारा यहाँ पे इस टैग को जोड़ना होगा। एक तो हमारा कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कॉमन से अलग है वो। तो यहाँ पे हमें दोस्तों इस टैग को जोड़ दें हैं, और हम आपको फिर दिखाते हैं जल्दी से जोड़ जाड़ के। दोनों तरफ बारीक से तार ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ट्रैक को अच्छे से जोड़ना है, जिससे कि हमारी वोल्टेज जा सके। हमने दोनों ट्रैक को अच्छे से जोड़ दिया जो हमारे ओपन थे, ठीक है जी। हमने ट्रैक को जोड़ दिया है। ट्रैक को जोड़ने के बाद आपको
मोटर को पहले डायरेक्ट चेक कर सकते हो या फिर इसमें भी चेक कर सकते हो, लेकिन सीरीज बोर्ड में। ठीक है जी, सीरीज बोर्ड में चेक करना है सीधा। सीरीज बोर्ड में मैं इसलिए बोला हूँ, अगर इस वजह से मोटर शॉर्ट निकलती है तो दोस्तों मोटर का हमारा ब्लास्ट या कोई ऐसी स्पार्किंग वगैरह नहीं होगी, सीधा सीरीज बोर्ड का बल्ब ग्लो हो जाए। तो पीसीबी को ऑन किया और अभी देखते हैं मोटर चलती है नहीं चलती है। अब ऑन करते हैं रिमोट से, ऑन हो गई। और मोटर देखते हैं अभी चलती है या नहीं चलती है, देखते हैं। तो दोस्तों मोटर तो देखिए यहाँ पे चल गई है, पर लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे मोटर जो है झटके ले रही हो कभी कभार एकदम से, मतलब झटके झटके से लेकर चल रही हो, मतलब प्रेशर से नहीं चल रही है, एक साथ चलती है तो मोटर के हाथ पे रखने से ही पता लग जाता है। लेकिन जब मोटर झटके ले लेके चल रही हो तो दोस्तों उससे हमें अनुभव हो जाता है हाथ रखने से ही कि हाँ मोटर में कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी भी कुछ समस्या आ रही है, अभी भी हमारा यहाँ पे मोटर जो है झटके लेके चल रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे वायर को अच्छे से पकड़ कर लगा रहा हूँ तो मोटर सही चल पा रही है। तो ऐसा क्या रीज़न है अभी देखेंगे। तो मोटर जो हमारे झटके ले लेके चल रही है, देखिए अपने आप ही हिल रही है। कहने मतलब यह है इसमें लाइट कभी जा रही है कभी नहीं जा रही, कभी जा रही है कभी नहीं जा रही। तो देखिए, लेकिन वही है इश्यू, तो मोटर तो चल गई है लेकिन E6 आ सकता है। इसलिए आ सकता है क्योंकि मोटर अभी सही तरीके से काम नहीं कर रही। देखिए वहाँ पर टेम्परेचर लिखा आ रहा है, पर लेकिन दोस्तों हमारी मोटर नहीं चल रही, मतलब वो रनिंग में है लेकिन मोटर रनिंग में नहीं है। तो दोस्तों देखिए दोबारा से चेक करते हैं, मैं इस पर टेप लगा दूँ जिससे कि आपको अच्छे से लगता है। अब क्या तो दोस्तों चली नहीं है, देखिए हमने बंद करके चालू करके देखी, अब क्या तो चली नहीं है। देखिए अब मोटर नहीं चल रही है और वहाँ पे 23 डिग्री आ रहा है। तो इसमें दोस्तों क्या हो सकता है, अब हमारा या तो कोई वायर लीक है या इसमें हमारा थर्मोस्टेट भी ख़राब हो सकता है। यहाँ पर ब्लैक कलर का उस पर थर्मोस्टेट लगा होता है, मैं अभी आपको ज़रा दिखाऊंगा। यहाँ पर वो क्या होता है, वो ब्लैक वाला इसमें कॉमन है। उसमें क्या है, अगर किसी वजह से हमारा 100 डिग्री से ऊपर हमारा टेम्परेचर, देखिए वहाँ पे E6 एरर कोड आ चुका है फिर से। मैं उसको बंद करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस क्लिप के नीचे बॉडी से अटैच रहता है हमारा। देखिए ये हमारा टेम्परेचर सेंसर, इस तरह से ये थर्मोस्टेट बोल सकते हैं ऐसे। ये हमारा थर्मोस्टेट होता है। ये काम क्यों करता है, अगर हमारा 100-110 डिग्री से ऊपर जाता है तापमान तो ये हमारे लाइन को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ये कॉमन पे लगा हुआ है। तो दोस्तों इसे लगाना बहुत ज़रूरी है, इसे डायरेक्ट ना करें। किसी वजह से मोटर में कोई इश्यू आता है तो दोस्तों आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, सिर्फ यही ख़राब हो गए या अपना बंद करके चल जाएगा। तो हम इसे वापस ऐसे ही लगा दें, ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगर आपको ख़राब लग रहा है तो इसे आप डायरेक्ट करके चेक कर सकते हो, आपको इसे दोबारा लगाना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे कनेक्टर को निकाल दिया, अब दोस्तों हमें डायरेक्ट मोटर को चेक करना होगा कि मोटर में फ़ॉल्ट है या पीसीबी में फ़ॉल्ट है जो इसमें करंट रुक रुक के जा रहा है। तो यहाँ पे डायग्राम बना है, डायग्राम के हिसाब से आप कनेक्शन कर सकते हो। डायग्राम के हिसाब से कलर कोड मोटर में सभी में अलग अलग भी होते हैं, किसी किसी में सेम भी होते हैं। तो जिस पे कैपेसिटर लगाने को कहा गया हो उस पे कैपेसिटर लगाएं। इसमें जो कैपेसिटर लगाने के लिए कहा गया है रेड पर और वाइट पे लगाने को कहा गया है। ठीक है जी, रेड पर और वाइट पर, क्योंकि ब्लैक वाला इसमें कॉमन है और कॉमन पे ही हमेशा थर्मोस्टेट लगाया जाता है। क्योंकि भाई जब कॉमन जो होएगा मेन वाला, जब वो लाइन कट जाएगी तो मोटर बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर आप रनिंग पे स्टार्टिंग पे लगाते हैं तो मोटर घू घू करती रहेगी, उनमें करंट जाता रहेगा। कहने मतलब ये है कि मोटर ख़राब हो जाएगी। तो सीधा कॉमन पे ही लगाना चाहिए अगर हम थर्मोस्टेट लगाते हैं। तो यहाँ पे एक ब्लैक पे मेन लाइन देंगे, ठीक है जी, जो इसमें कॉमन है, हम चिमटी से दे रहे हैं। ये हम इसलिए चेक कर रहे हैं दोस्तों डायरेक्ट कि हमें इश्यू पता लग जाएगा कि फॉल्ट क्लियर हमारा पीसीबी में है या हमारा मोटर में है। तो डायग्राम के अनुसार अगर जो भी आपका कहता है उसी पे लगाना है आपको। तो हमारा एक वाइट पे लगाया हमने और एक ब्लैक पे। तो हम मोटर को ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं वो मोटर को ऑन करके देख रहा हूँ पूरे झटके से बढ़िया तरीके से चल रही है। यहाँ पे 1.5 MF का कैपेसिटर लगता है, मैंने 2.5 का लगाया टेस्टिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ब्लैक वाले पे और वाइट वाले पे हमने मेन लाइन दी और रेड वाले पे और वाइट वाले पे हमने कैपेसिटर लगाया। तो यहाँ पे अभी तार हिल रहा है मेरा, इसलिए दिक्कत हो रही है।
पर लेकिन मोटर ये कंटिन्यू चल रही है इससे। तो इसका मतलब हमारा साफ साफ जाहिर होता है कि हमारी मोटर तो दोस्तों ठीक है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे चेक कर रहे हैं, दोबारा चेक करा दूँ, देखिए देखिए मोटर झटका लेके बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है, बहुत बढ़िया चल रही है स्पीड पे, कोई दिक्कत नहीं है। कहने मतलब ये है, अगर आपकी डायरेक्ट लगाने पे मोटर में प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों मोटर का इशू है। अगर डायरेक्ट लगाने में मोटर की प्रॉब्लम नहीं आ रही फिर भी आपका झटका ले लेके चलिए तो दोस्तों आपका कनेक्टर भी ख़राब हो सकता है। कनेक्टर की जगह लगा हुआ उसमें कि एक कैपेसिटर लगा होता है 1.5 MF का, वो भी ख़राब हो सकता है। तो हमने मोटर तो डायरेक्ट चेक कर ली, रनिंग स्टार्टिंग पे कैपेसिटर लगाया और कॉमन पे और आपका रनिंग पे हमने मेन लाइन दी, तो हमारी मोटर बिल्कुल फाइन वर्क कर रही है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सबसे शुरू में खोला था, मुझे डाउट हुआ था वाइट वाले वायर पे जहाँ कनेक्टर लगा हुआ है वहाँ थोड़ा सा भस्ट हुआ है। तो हमें करना क्या है, इस कनेक्टर को निकाल के इसे अच्छे से साफ़ करके लगा देंगे और जहाँ पर इस पिन है पीसीबी बोर्ड में उसको भी साफ़ करके दोबारा सोल्डर कर देंगे वहाँ पे और उसको लगाएंगे। तो दोस्तों हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आपका उससे भी नहीं होता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो नीले कलर का 1.5 MF का कैपेसिटर देख रहे हो, 1.5 MF का कैपेसिटर नॉन पोलराइड, इसकी कोई भी प्लस माइनस नहीं है, इसमें किधर से भी लगा सकते हो कैसे भी, तो ये आपका चल जाएगा। तो आप डेढ़ ऐसा मत करना दोस्तों, आपने 1.5 की जगह 2 का 2.5 का लगा दिया, वो गलत है। मोटर फिर ओवर हीट होएगी और एम्पेयर ज़्यादा लेगी, वोल्टेज ज़्यादा लेगी, प्रॉब्लम आ जाएगी आपके इसमें। तो वो आपको दोस्तों नहीं करना, कभी भी आपकी कैपेसिटर की रेटिंग नहीं चेंज करनी है, खासकर एसी में तो करनी नहीं है, क्योंकि उसमें दोस्तों फिक्स वोल्टेज रहते हैं। भाई गांव बस्ती में ऐसा हो जाता है, फैन वैन चलाते हैं वहाँ पे तो मंदी तेज लाइट हो जाती है, उसके हिसाब से कैपेसिटर पंखों में लगा दे जाते हैं। लेकिन भाई आपकी एसी है उसमें तो 200-220 वोल्ट या 180 के आसपास ही रहेंगे, इससे ना कम रहेंगे ना इससे ज़्यादा रहेंगे। तो सीधी सी बात है, इसमें तो फिक्स वैल्यू का हमें लगाना ही पड़ेगा। अगर उसमें गलत लगाते हैं तो मोटर जल जाएगी। मोटर काफ़ी महंगी आती है आपकी, करीब करीब एक मोटर ये हमारी दोस्तों 800 से लेके हमारी 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार तक भी आती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों जो वैल्यू का इसमें से कैपेसिटर निकले वही लगाना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पिनों को अच्छे से साफ़ कर लिया और कनेक्टर पे अच्छे सोल्डिंग कर दी है जो इसका था पहले, और अच्छे से दोस्तों मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकता, क्योंकि जो मैकेनिक होते हैं पीसीबी को खोल के लाते हैं, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके सोल्डिंग कर दूँगा तो मैकेनिक मुझे गाली देगा, तो वो आपको काम नहीं करना। दोस्तों मैं बातों बातों में आपको बहुत सारी चीज़ बता देता हूँ, मेरी बातों पर ध्यान देते हो तो काफ़ी बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे जो हमें जो प्रॉब्लम लगी थी, यहाँ पे गंदी हो रही थी पिन और इसमें ब्लास्ट हो रहा था, मैंने उस पर सोल्डिंग कर दी है, ठीक है जी। तो अब ज़रा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर आपकी अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो कैपेसिटर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर ख़राब हो जाने की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देख लेना है कोई इधर उधर का इसके आसपास के जो वो भेजता है, जैसे कि यहाँ पे रिले है, रिले को ऑन करने के लिए ड्राइव का छोटा ट्रांजिस्टर लगा है, मतलब उसे ऑन करने के लिए सप्लाई को यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा, उसको चेक कर लेंगे एक बार कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो यहाँ पे 3 पिन का लगा हुआ है, जब आप पीसीबी रिपेयर करोगे अपने आप ही देख लोगे वहाँ पे लगा होता है। तो यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हमें नज़र नहीं आ रहा, सब ठीक है। तो वही हमारा प्रिंट टुकड़ा हुआ था और हमारी जो जिग थी उसमें से जो वाइट वाला है उसमें हमारा यानी कि रनिंग वाला उसमें ब्लास्ट हुआ था, इस वजह से हमारा स्पार्किंग करके करंट झटके ले लेके जा रहा था और इस वजह से हमारा इसमें एरर दिखा रहा था। तो दोस्तों अब पीसीबी को ऑन करके देखते हैं, अगर पीसीबी में अभी भी इश्यू बनता है तो हमें दोस्तों कैपेसिटर चेंज करना होगा, पर लेकिन कहने मतलब ये ठीक करके ही देनी है कस्टमर को। तो हमने ऑन किया, अब हम रिमोट से ऑन करते हैं इसको, तो इसे ऑन करते हैं जल्दी से। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पे लगा के और एक ब्लैक पे और एक वाइट वाले पे यानी ग्रे वाले पे, इन पे दोनों पे मैं वो रख के रखूँगा, मतलब पिन रख के रखूँगा, ठीक है। और मैं वहाँ से पीसीबी को ऑन करूँगा, देखता हूँ करंट इनके लिए रिलीज़ होता है नहीं। तो पीसीबी ऑन करी, धीरे धीरे करंट इसमें रिलीज़ होएगा, इसमें एकदम से नहीं होता क्योंकि ये स्लो पे चलती है, फिर हाई पे, मीडियम पे, इस तरह से। तो फिलहाल तो स्लो में चलेगी, जब सिस्टम शुरू में ऑन होता है एसी तो बहुत स्लो चलती है, फिर एकदम से स्पीड बढ़ जाती है। देखिए हमारी मोटर दोस्तों चलने लगी है, वो साफ्ट नीचे भी निकली हुई है इसलिए थोड़ी हिल रही थी चलती बार। देखिए मोटर चल रही है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मल्टीमीटर में रीडिंग भी आ रही है, मतलब यहाँ पे कहने मतलब ये है जो मोटर की तार थी उस पर वोल्टेज जा रही है
और पीसीबी भी ऑन हो रही है। अब देखिए मोटर भी अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे अभी हमारा कोई एरर कोड भी नहीं है। कम से कम इसे 15-20 मिनट या आधे घंटे ऐसे चेक करेंगे, कोई इशू ना बचा तो नहीं है। वैसे प्रॉब्लम देखिए सॉल्व हो गई है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, यही प्रॉब्लम थी इस वजह से। पर फिर भी हम इसे आधे घंटा चलाने के बाद फिर आपको दिखाएंगे कि ये वर्किंग में कैसी है। तो दोस्तों अभी तो पीसीबी हमारी बिल्कुल ओके काम कर रही है, मोटर भी हमारी चल रही है, देखिए बढ़िया तरीके से जैसे चलनी चाहिए बढ़िया तरीके से चल रही है, कोई एरर कोड नहीं आया। तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोस्तों हो चुका है। तो दोस्तों इसमें यही फॉल्ट था, मैंने बताया अगर ये नहीं होता और क्या फॉल्ट हो सकता है वो भी बता दिया आपको कैपेसिटर का। तो मेरे भाई मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो समझाई। वीडियो अच्छे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो बनता है दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब आधे घंटे बाद दिखाते हैं। तो दोस्तों कम से कम आधे घंटे बाद चलाने के बाद भी ये बिल्कुल रेगुलर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे रहें, घर पे रहें।